ननद से दूर रही ना है, वो सब कुछ स्पॉइल करा देगी। अपनी बहन से बोल दो कि बग्गी से इस तरीके से बात ना करे, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा रिश्ता स्पॉइल हो जाएगा। महारानी जी हेल्प करावे नहीं आई? अच्छा, शादी का पहला साल था, एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो हेल्प करा देती, उनका तो एक्सपीरियंस है। न जाने कैसी कैसी बातें, न जाने का जज्बात लोगों ने अपने निकाले हैं। बग्गी ने भाई एक लोगन के लिए सिर्फ हलवा नहीं बनावा, पूरा पूजा पाठ का किया विधिवत इंतज़ाम। अब तक जनता जनार्दन ने जो इस घर में नहीं देखा, आज पहली बार देखा, उसके बारे में करेंगे वार्तालाप। और हाँ, बग्गा हमारा जा रहा है कहाँ? शादी में, चौहान सर की बेटी की शादी, जहाँ पर शायद जीजा जी भी जा रहे हैं, तो उसके बारे में जनता जनार्दन कर रहे हैं सवालात, और बग्गी भी जाएगी साथ बग्गा के। अब क्या है पूरी कहानी, कल का रंगारंग कार्यक्रम कैसे हुआ, चलिए शुरू करते हैं। दीदी का भी आया, लेकिन उसके बारे में बाद में होगी बात। यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के जो निकल के आए हैं जज्बात, हो सकता है उनमें से कोई आपका भी हो। चलो फिर शुरू करते हैं। मायके में कबहू नहीं किया, ससुराल में आए के पहली बार किया ये सब कुछ। जी हाँ, दुपट्टा के कुछ ऐसे शब्द हैं टाइटल में, और कल रात में वीडियो आ चुका था दुपट्टा का। उसने कैसे आयोजन किया, किस तरीके से सब कुछ चीज़ें संभाली, जिसने कभी भी पहले ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं, बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के सहयोग से, और बिना किसी से ज्ञान प्राप्त करे हुए, है ना, बिना किसी ट्रेनिंग के। क्योंकि कुछ लोगों को ट्रेनिंग चाहिए थी ना, कि मम्मी जी पहले तो मुझे 1 साल सिखाइए, है ना, फिर उसके बाद दूसरे साल हम ये सब कर पाएंगे। और यहाँ 1 घंटा, 1 दिन, 1 मिनट की ट्रेनिंग भी नहीं मिली। करने वाले कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ आप कर सकते हो, है ना। कैसे क्या पकाएं, कैसे दूसरे को उल्लू बनाएं, ये भी सर्च कर सकते हो, उसमें कुछ लोग माहिर हैं। लेकिन बग्गी ने कल पूरा, सिर्फ हलवा नहीं, कुछ लोगों की तरफ हलवा लेके बनाए के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया। उसके बाद सिर्फ अपनी तारीफ़ें नहीं करी, नहीं मेरी पीठ थपथपाओ, जबकि बग्गी खुद अपनी तारीफ़ करना खुद पसंद करती है। लेकिन विगत दिनों में लोगों के फीडबैक की वजह से उसने आपको इतना ज़्यादा चेंज किया, इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो संस्कार और संसार दोनों आपको नकार देंगे। भाई संस्कारों पे उंगली उठने लग जाती है, और संसार के लोग, रहने वाले जनता, वो कह देते हैं कि भाई साहब बहुत अड़ियल है, बहुत ज़्यादा बेकार है। तो परिवर्तन करना चाहिए, ऐसे थोड़ी ईगो में रहना चाहिए कि नहीं बॉस हम तो करबे नहीं करेंगे, हम काहे करें, हैं। तो भाई बहुत सारी बात हैं, किस तरीके से बग्गी ने का चीज़ करा, आज इस सारी बातों की बात होगी। हाँ, लेकिन कुछ लोग उनके दिल जिगर किडनी में दर्द होगा, तकलीफ़ होगी। देखिए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए इन लोगों का दर्द तकलीफ़ कतई कभी भी बंद नहीं हो सकता, ना आज, ना कल, ना परसों, ना नरसों, चाहे जीते जाओ वर्षों, इनके ढर्रे ऐसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि इनको कभी अपने अंदर गलतियां नज़र नहीं आती हैं, कभी इनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, इनको ये अपने आप में 100% सही लगते हैं। तो इनसे उम्मीद करना हमने कर दिया है बंद, क्योंकि 2017 से लेकर आज तक इन्होंने एक सिंगल चेंजेस नहीं करे हैं। हाँ, वो दूसरी बात है कि कबो कबो बड़े बड़े वादा कर जाते हैं कि अब हम चुलबुलाएँगे, पहले जैसे बुलबुले बन के दिखाएँगे, शादी से पहले जैसे ब्लॉगिंग करती थी अब वैसे करेंगे, अब नदी किनारे जाएंगे, दरिया के पास ले जाएंगे। 1-2 दिन इनका चलता है, दूसरे दिन भी नहीं चलता, सिर्फ एक एपिसोड चलता है। शाम वाली चाय अब डेली होगी, शाम वाली चाय पे चर्चा होगी। एक और दिन हुई, जिस दिन इन्होंने ये बोला था उस दिन भी मैंने बोला था कि आज ये बोल तो रही हैं, लेकिन दूसरे दिन ही वो संसद यहाँ लगेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे जिज्जी को कब कौन सी बात बुरी लग जाए। भाई ऐसा नेचर कहीं पर भी नहीं है। आप हमारे यहाँ पड़ोस में, इस देश में, विदेश में तमाम ऐसे लोग रहते हैं जिनको, चाहे वो जितने इंडिपेंडेंट हो, चाहे जितने बड़ी पोस्ट पे हों, चाहे जितने बड़े तीर मार लिए हों, लेकिन दुनिया जहान में सबको अपने अंदर कोई ना कोई चेंजेस लाने होते हैं, कोई ना कोई अपना मनोभाव परिवर्तन करना पड़ता है सोसाइटी के अनुसार, कभी घर के लोगों के अनुसार, कभी जिस नए घर में हम शामिल हुए हैं उन घर के लोगों के अनुसार।
अगर आप बोल दो कि नहीं अगर हम बदल दिए तो हम नहीं फलान ढमाक, वो फिल्मी डायलॉग होते हैं। एक डायलॉग था मोहब्बतें के कि जो जैसे आप हो, जो हो वैसे, अगर आपसे कोई करे प्यार तो प्यार है, और अगर आपको बदलना चाहे, फलाना करना चाहे, धमाका करना चाहे तो वो प्यार नहीं, व्यापार है। तो भाई साहब आजकल ना व्यापार ही चल रहा है, ये समझ लो। क्योंकि अगर तुम कहीं जाते हो तो कोई उम्मीद यही करता है कि तुम ही ज़्यादा बदलो, है 2-4% बाद में बदल जाए तो दूसरी बात है। तो हमारी ये जो कुनबावासी की इंडिपेंडेंट जिज्जियाँ हैं दोनों, इन दोनों में ये चीज़ नहीं पाई गई है, बिल्कुल भी नहीं पाई गई। वही वजह है कि आज देखो क्या चल रहा है। जनता जनार्दन बोल रही है कि भाई जिस तरीके से बग्गी ने यहाँ सब कुछ संभाला है, बग्गी को, कागजी जिज्जा को ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, ऐसा जनता बोल रहे हैं। और ये कमेंट सेक्शन में भी लिखा है, और अब डिलीट आगे ना हो जाए तो दूसरी बात है। और तमाम लोग ये भी लिख रहे हैं, उसी कमेंट में नीचे लिखा है कि भाई साहब और परेतिन जैसी सोच वाली, बड़ी जिज्जी वाली सोच वाली इस घर में आनी चाहिए लड़की। क्योंकि भाई जैसे कुछ तैसा मिलता है तब वो समझ में आता है कि हम कब कहाँ गलत हैं। अब अगर तुमको एकदम हर चीज़ में मैनेजेबल इंसान मिल गया, अपना बग्गा लकी है भाई साहब, हैं अनलकी नहीं है, लकी है कि उसको ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाली गर्ल मिल गई है जो कि हर चीज़ में उसको सहयोग कर रही है। मम्मी है कि नहीं है, ननद है कि नहीं है, इससे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो आज छोटी जिज्जी के डर वाले आंधी तूफान चलाए रहे हैं कि हमारी आवाज़ तुम्हारे तक पहुंच ना पावे, पर हम ना यकीन मानो पहुंचाए के रहेंगे। बग्गी ने ये सब साबित कर दिया है कि अगर कोई चुलबुली लड़की है, घर की इकलौती लड़की है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बिगड़ी हुई हो। तमाम लोग इसीलिए कहते हैं, एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी बोलते हैं कि बेटी या फिर बच्ची जो होती है वो 2 कुल का नाम रोशन करती है, संस्कारी ना हो तो दोनों कुल को बेड़ा गर्क कर देती है। आंचल फर्स्ट वाली है। हेलो, तो यहाँ पर बग्गी की हो रही है तारीफ़, और ये तारीफ़ें फिर से मुसीबत खड़ी कर देंगी। तमाम लोगों ने ये भी मैसेज कर दिया कि परेतिन कैसी है यार, क्या हेल्प भी नहीं कर सकती थी, बस नाराज़ होना आता है उससे, उम्मीदें लगाना आता है, जब देखो तब गलत उम्मीद लगा लेती। जी हाँ, परेतिन ऐसी ही है, उसको बस अपना हलवा बनाने में ही इतने साल लग गए, इतनी सदियाँ लग गईं। अगर हलवा बनाने में उसका माताजी उतर कर सहयोग करें, माताजी ने उसको शक्ति दी, तब जाके वो इतना हलवा बना पाई। अब हमें लग रहा है बग्गी को तो फिर माताजी, जितनी माताजी हैं सारी आए के, है ना, और जितने भगवान हैं सारे आए के शक्तिधीन होगा। ये बग्गी ने तो हमारी जिज्जी से कई गुना काम किया है, और गिनावा भी नहीं कि हमने बेड़ा साफ करा, पोछा तक भाई जिज्जी ने नहीं लगाया था, उसके बाद भी हमने ये काम कर लिया, अकेले काम कर लिया। अगर आप ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो। हाँ, अगर आप ठान लो तो आंधी तूफान ला सकते हो, जैसे कि आप अपने इन-लॉज़ के घर में लेके आई थी। तो जनता बिल्कुल बोलेगी, इकलौती भाभी है, 1 साल भी नहीं हुए आए हैं, तुमको अकेले करना था करती बेशक, लेकिन यहाँ पर भाभी का तो हेल्प कराना था ना, क्योंकि उसने एक कन्या के लिए नहीं बाकी कन्याओं का बना के उनके घर भिजवा के आई हैं, क्योंकि सारी कन्याएं स्कूल चली गई थी। तो तुमको आना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम एक जलनखोर प्रवृत्ति वाली महिला हो और वही तुम रहोगी। देखिए अब जनता को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जिज्जी ने जो हेल्प नहीं करी है वो गलत है। एक लोगों ने तो लिख दिया कि परेतिन हेल्प नहीं करती हैं, ससुराल में तो बड़ा उम्मीद करती थी कि उनकी ननंद वो सब करे काम, और यहाँ पर दिखावे करने के लिए तुमको दिखावा करना था ना बेस्ट ननंद बनने का, तो तुमसे तो वो दिखावा भी नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर ये तक बोल रहे हैं कि इस घर में हम पहली बार पूरा रीति रिवाज से सब कुछ देखे हैं, माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें जो जायज़ हो। तो सब्सक्राइबर, ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर किसी से नफरत करते हैं, किसी से चिढ़े होते हैं। किसी की कोई जातीय दुश्मनी नहीं होती, ना व्यक्तिगत दुश्मनी होती है। अगर आप चाहो तो सब्सक्राइबर के प्रिय बन सकते हो, अगर आप चाहो तो। लेकिन इन सब का ये मानना होता है कि हाँ हम क्यों चाहेंगे, हैं हम तो इससे हैं भैया, तुम हमको चाहे देखो चाहे ना देखो, पर हम ना धर्रे से नहीं बदलेंगे अपने आप को। हम ईगोइस्टिक हैं, हमको लगता है कि हमारे जैसा पूरी दुनिया संसार में कोई नहीं है, हम अपने आप को काहे बदले भैया, हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि दुपट्टा तुम पूरे मन से खाना बनाती हो और गिनाती भी नहीं हो,
कि आज मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया। यकीन मानिए, अगर जिज्जी ने, इंडिपेंडेंट जिज्जी जो ऊपर रहती हैं, इतना काम किया होता ना, मम्मी जी को, बग्गा को, पूरे घर वालों को न जाने कितने दिन गाली खिलाई थी। क्योंकि बोलती थी ना, बिल्कुल सांस लेने का फुर्सत नहीं मिलता, बाल धोने का फुर्सत नहीं मिलता, नाखून काटने का फुर्सत नहीं मिलता, चप्पल पहनने का फुर्सत नहीं मिलता। जब लोगों ने कहा तुम्हारे पैर कितने गंदे हैं, तो बोली कि हम जल्दबाजी में सारा कुछ काम करते हैं क्योंकि चप्पल पहनने का फुर्सत नहीं मिलता, इतना टाइम ही नहीं होता कि हम चप्पल पहने। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बोली। और कुछ लोगों ने तो भैया यहाँ पर आए कुछ और भी लिख दिया है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आगे का है, मुझे टाइम नहीं मिलता। ये किसके शब्द हैं? मैं बहुत बिजी रहती हूँ। साथ में भाई यूँ लिख दिया है कि 30+ महिलाएं जिनसे हम इतना ज़्यादा उम्मीद करते हैं, और तुम उससे छोटी हो के भी जिस तरीके से परफेक्ट एकदम काम करी हो हर चीज़ को, तो तुम बहुत ही अच्छी हो। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ां भरी पड़ी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ां। तमाम लोग तो भाई बग्गे को भी बोल रहे हैं कि देख बग्गा, अब ना अपनी बहनिया को अपने रिश्ते को स्पॉइल करने मत देना, उसको एंटर मत करने दो। जैसा हमने लास्ट वाले वीडियोस में देखा है कि वो दुपट्टा से बहुत रफली बात करती है, और उसको इस तरीके से बात करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वाह जी वाह। तो उम्मीद करते हैं ये सारे बग्गे कमेंट्स पढ़ें, और अब वीडियोस में है तो जाहिर सी बात है पढ़ा होगा बग्गा बग्गी दोनों ने। और जिस तरीके से तुमको जनता जनार्दन पसंद कर रही है, अगर ब्लॉगिंग करनी है तो ऐसे ही रहना होगा। भाई इतनी तारीफ़ें तो देख के लोग दंग रह गए कि कितने अच्छे से लोग मैनेज कर रहे हैं। और आपकी ननद तो बस हर वक्त रोना रोती रहती है। जनता ने लव यू तक लिख दिया। आय हाय, आज तो दर्शकों पक्का कुछ लोगों के दिल जिगर किडनी में जो कहते हैं हम 7 साल से यूट्यूब पे हैं, हम 7 साल से यहाँ झंडा गाड़ रहे हैं, आज उनके ना पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगी होगी तन बदन में है। कोनो बात नहीं, हरकतें भाई साहब, हरकतें। आप अच्छी हरकतें करोगे तो लोगों के प्यारे बन जाओगे, दुलारे बन जाओगे। और अगर तुच्छी हरकतें करोगे ना तो लोग तुमसे नफ़रत करेंगे, लोग तुमसे कन्नी काटेंगे। लोग ये तक बोल रहे हैं कि ना अपनी छोटी ननद से बच के रहना। वो तुमको ऐसा वैसा न जाने कैसा कैसा करे, क्योंकि ना वो बहुत नेगेटिव है। तो कुल मिला के भाई साहब इनको ना बार बार लगातार लोगों ने सिर्फ अवेयर करा। अब छुटकन्नी जिज्जी ये कोई काल्पनिक लोग तो नहीं है, ना ही रोबोट है। ये सारे वो लोग हैं जो पूछो जो नहीं पूछो जो ये वो लोग हैं जो आप सबको देख चुके हैं, आपके रंग को जानते हैं, अंग अंग को पहचानते हैं। जिस तरीके से आपने उन सब की जिंदगानी की कहानी को तहस नहस करा है, अपने परिवार को, कागजी परिवार को, इन सब लोगों ने देखा है। कितना अच्छा घर परिवार मिला था, लड़ाई झगड़ा कहाँ सुनी कहाँ नहीं होती, बिना उनकी मर्ज़ी के गई थी, फिर भी तुमको वहाँ पर बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ों से नवाजा गया था। ईश्वर ने तुमको बढ़िया प्यारा बच्चा भी दे दिया गया था, लेकिन ज़ुबान, तुम्हार कड़वी ज़ुबान, तुम्हार उथला दिमाग जो सब तहस नहस करी से उसकी ज़िम्मेदार तुम हो। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती यूट्यूब की भी दुनिया में। आज यहाँ बैठ के ना छोटा दिमाग लेके जो बैठी हो उसकी पूरे तरीके से आज मैं तुमसे खुले जुबान से कहती हूँ, जो लोगों को बोलती हो ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार, कबो ननंद, कबो कागजी सास, कबो सब्सक्राइबर, कबो रिएक्शन वाले। आपका अगर रिश्ता टूटा है और इस रिश्ते को इस मोड़ तक अगर कोई लाया है तो उसके लिए पूरे तरीके से तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे एक्शन जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि ना अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो संभालना, धैर्य के साथ काम लेना आपका काम होता। लेकिन धैर्य आपसे हम उम्मीदें नहीं कर सकते। आपने तो भाई जो जो करा है लोगों के सामने है। तो अब दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात ना ही लगाना। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे भाई बग्गे ने लाइट भी ख़रीद ली है अम्मा जान से, मतलब अमेज़ॉन से, और वहाँ पर अब अपने कैमरे में लगाएगा कि नाइट में अगर ब्लॉगिंग करे तो अच्छा दिखे। बढ़िया है, ब्लॉगिंग करो, अच्छे से करो। मम्मी जी आ जाएँ तो कहीं अगर जाना वाना है वहाँ पे भी जाओ, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद तो भैया बग्गी के ऊपर हो जाएगी जिम्मेदारी।
और बग्गी बिल्कुल सही कर रही हो। आगे भी तुम्हें खुश करने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ना समझे तो भाई लगातार उसके पीछे आगे नहीं लगे रहोगे। आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी, ना कि दूसरों के हिसाब से। और वो भी वो इंसान जो कभी किसी के लिए नहीं जी पाए। जब लोगन का कड़ा टाइम था, जब उनको ज़रूरत थी, तब तक तो वो गई नहीं, और यहाँ दूसरों से उम्मीद करते हैं कि उनके इशारों पे नाचते रहे हैं, उंगली पे चक्कर घिन्नी बन के। तो बिल्कुल भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। उम्मीद करती हूँ तुम बहुत अच्छे से समझ गई होगी इस बात को। और अगर कोई ऐसा सोच रखता है तो उसको एक कोने में रखने दो, अपना लाइफ को एंजॉय करो। जिस तरीके से जी रही हो बहुत अच्छे से जनता जनार्दन पसंद कर रही है, और किसी के पग चिन्हों पे बिल्कुल भी चलने की ज़रूरत नहीं है। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। पग चिन्हों पर चलोगी, लोग वैसे नकारेंगे जैसे नकारते हैं। आप अपने पग चिन्ह खुद बनाइए, जहाँ पे लोग आपकी खुद की पर्सनालिटी की तारीफ़ करें, ना कि किसी की कॉपी करने की। आज आपकी माँ की और आपकी माँ के संस्कारों की प्रशंसा हो रही है, किसी और के पग चिन्हों पर चलने की वजह से नहीं, आप अपने हिसाब से जो कर रहे हैं उसकी वजह से। तो उम्मीद करते हैं इतना तो आपके दिमाग में घुस गया होगा, और अब आपको किसी को मनाने मनोने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे कर रहा है करने दीजिए, आप कैपेबल हैं। आपको रोना नहीं रोना है कि हम यूँ कैसे करें, वो कैसे करें, हैं वो बस ना आपके लिए गड्ढे खोद सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऊपर वाला अगर आपके साथ है तो गड्ढे खोदने वाले के जज्बात बिगड़ जाते हैं, ख्यालात हैं। क्योंकि भाई साहब जो ये ऊपर वाला है ना, नीचे वालों को पकड़े रहता है हाथ, अगर वो उसके हिसाब से चलते हैं। और जो अपने आप को ही भगवान समझते हैं, भगवान ही समझना है, क्योंकि मेरी गलती नहीं, बाकी सब गलत हैं। तो अपने आप को भगवान ही समझ सकते हो, तभी तुम गलती नहीं कर सकते हो, हैं। अब भगवान से गलती नहीं होती, इंसानों से तो होती है। तो ऐसे लोगों से ना दूरी बनाए के रखो, क्योंकि भाई नेगेटिविटी एक ज़िंदगी है, चैन सुकून से जिया यार। ऐसे कुड़कुड़ जीने वाले लोगों से दूरी बनाए के रखो, क्योंकि भाई आप उनको सुधार नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक।